आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका धान की फसल में, पैडी क्रॉप में, राइस में आप कैसे वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस समय पे आप वेस्टीज के क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उनका कॉम्बिनेशन रहेगा और कितनी कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। तो कोशिश करिएगा कि आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, क्योंकि एग्री में सारा काम ही समझने का है। अगर आप सोचें कि भाई मैं पूरा याद कर लूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो कोशिश करिएगा, बिल्कुल सिंपल बात करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बात करेंगे कि जितना हो सके आप समझ सके, सही से सुन सके। सवाल जवाब जो आपके रहेंगे वो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि बीच में सेशन में आप सवाल ना कोई पूछें। लास्ट में हम लोग स्पेशल टाइम निकालेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। हम लोग सेशन नहीं खत्म करेंगे जब तक आपके सवाल खत्म नहीं हो जाते। तो शुरू करते हैं आपका एग्री के आप धान में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। कई बार होता क्या है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं, कई बार होता क्या है, आप में से काफी लोग एग्री पे काम करते हैं, काफी लोग आप में से नए होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्री पे काम किया जाए, इसमें अच्छा खासा पीवी मिलता है, अच्छा खासा बिजनेस मिलता है। और अगर देखा भी जाए तो करंट सिनेरियो अगर आप देखें, इंडिया की 60% पॉपुलेशन, मोर देन 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो कहीं ना कहीं खेती से जुड़ी हुई है या फिर खेती करती है। मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं खेती से जुड़ी हुई है या खेती करती है। उन लोगों को अगर आपको नेटवर्क में लाना है तो आपको एग्री पे काम करना पड़ेगा, एग्री के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कई बार होता क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, काफी लोग एग्री पे काम करते हैं। कुछ लोग प्रॉपर नॉलेज लेके काम करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। फेल क्यों हो जाते हैं, आज ये भी बात करेंगे कि एग्री पे काम करने का सबसे सही तरीका क्या है। आज हम ये भी बात करेंगे कि आप अगर बिल्कुल नए हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं एग्री पे नेटवर्क बनाना चाहता हूं, तो कैसे आप शुरुआत करें, शुरुआत में आप कैसे लोगों से बात करें, कैसे उनको समझाएं। कई बार होता क्या है, क्या कहते हैं, लोग फेल हो जाते हैं एग्री में काम करने के लिए। जब वो जाते हैं, वो फेल क्यों होते हैं। अगर आपको एग्री पे काम करना है तो एक सिंपल सा रूल अपना लीजिएगा कि डोंट एक्ट लाइक अ सेल्समैन। कुछ लोग करते क्या है, गांव में जाते हैं, किसान के पास जाते हैं और सीधा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि जी हमारा 82 आता है, ह्यूमिक आता है, गोल्ड आता है। तो सामने वाले किसान पे आपका इंप्रेशन गलत जाता है। वो सोचता है कि भाई किसी कंपनी का सेल्समैन आ गया, ये तो कोई सामान बेचने आया है। सही तरीका क्या है एग्री पे काम करने का, कि अगर आप सोच रहे हैं एग्री पे काम करने का, तो आप पहले किसान से मिलिए। आप गांव में जाइए, किसान से मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि भाई आपने क्या फसल लगाई है। कोई बोलेगा मैंने धान लगाया है, कोई बोलेगा मैंने सब्जी लगाई है, कोई बोलेगा मैंने गन्ना लगाया है। उनसे पूछिए उन्होंने क्या फसल लगाई है। फिर उनसे बात करिए कि भाई आपने जो भी फसल लगाई है उसमें आपको क्या दिक्कत आती है, क्या समस्या आती है। तो किसान आपको खुद ही बताना शुरू कर देगा कि भाई मैंने ये फसल लगाई है धान की, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद फिर आप बताना शुरू करिए कि भाई हमारे पास आपकी समस्या के लिए एक प्रोडक्ट है जो आपको मदद करेगा आपकी फसल को बढ़ाने में, उसकी पैदावार को बढ़ाने में। तो धान की फसल के बारे में बात करने से पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपका किसी भी किसान से बात करने के लिए। तो अगर पूरे विश्व की बात करें, आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो चाइना के बाद सबसे ज्यादा अगर चावल की खेती कहीं की जाती है, चावल की खेती की जाती है तो वो की जाती है आपका इंडिया में। भारत में सबसे ज्यादा चाइना आपका चावल की खेती की जाती है। चावल लगाने के कुछ अलग अलग समय है, कुछ हिस्सों में किसान मई में इसका बीज लगाना शुरू कर देते हैं, जिसको सीडलिंग तैयार करते हैं। ट्रांसप्लांट जब करते हैं किसान, पौध लगाना शुरू कर देते हैं, बीज लगाना शुरू कर देते हैं। मई में आपका इसका किसान बीज डालना शुरू कर देते हैं। फिर बीज से जो सीडलिंग तैयार होती है, पौध तैयार होती है, उसको किसान बेसिकली जून और जुलाई में, अगर मेजर एरियाज की अगर बात करें, मुख्य हिस्सों की बात करें पूरे देश की, तो सबसे ज्यादा जो धान लगाया जाता है वो जून और जुलाई में लगाया जाता है। किसान बीज लगाना मई में शुरू कर देते हैं और उसकी बीज का ट्रांसप्लांट, वो सीडलिंग की नर्सरी का ट्रांसप्लांट वो करते हैं मेजर आपका जून और जुलाई में। और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें, वहां आपका नवंबर से लेके फरवरी तक भी धान की खेती की जाती है, चावल लगाया जाता है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पे नवंबर से लेके फरवरी तक भी आपका धान की खेती की जाती है, चावल लगाया जाता है। अब इंडिया आता है पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे।
इंडिया आता है पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे चावल के उत्पादन में, धान के उत्पादन में। अब बात करते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा धान लगाया जाता है। तो जैसे आप सामने देख रहे होंगे, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आपका धान की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपका सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है। वहां अगर एग्रीकल्चर एरिया की बात करें, जो कृषि योग्य जो जमीन है, उसमें मोर देन 50% एरिया में आपका धान की खेती की जाती है, धान की फसल लगाई जाती है। लास्ट वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि 1 किलो चावल तैयार करने के लिए, जैसे कि हम सभी को पता है कि धान की फसल को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो 1 किलो चावल तैयार करने के लिए उस पौधे को, उस फसल को कम से कम भी ऑन एन एवरेज 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो चावल तैयार करने के लिए उस पौधे को, उस फसल को कम से कम भी ऑन एन एवरेज आपका 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो जैसे आपको पता है कि आपने देखा होगा, धान के खेत में हमेशा पानी खड़ा रहता है। किसान को हर दूसरे दिन पानी चलाना पड़ता है, या फिर आपका डेली ही पानी चलाना पड़ता है उस खेत में। इस पॉइंट को बता के आप इजीली एग्री 82 यूज करा सकते हैं। इस पॉइंट को बता के इजीली आप एग्री 82 यूज करा सकते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि 82 क्या करता है, अगर आप उसको सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप खेत में पानी लगाते हैं, जब आप सिंचाई करते हैं, तो अगर आप 82 को सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, आपकी खेत की मिट्टी में नमी को, पानी को लंबे समय तक बना के रखता है, मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखता है। आपके खेत की मिट्टी में नमी को, पानी को लंबे समय तक बना के रखता है। तो आप इजीली किसान को समझा सकते हैं कि जी हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अगर आप सिंचाई के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके खेत में नमी को, पानी को लंबे समय तक बना के रखेगा। तो आप इजीली 82 के बारे में बता सकते हैं, तो किसान को फायदा होगा, उसको बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, किसान जब सिंचाई करते हैं तो वो पंप चलाते हैं। वो पंप आपका या तो बिजली से चलने वाले होते हैं, या फिर अभी भी हमारे देश में आपका जो खेत में जो पंप चलाते हैं किसान, वो डीजल से चलने वाले होते हैं। तो अगर आपने सिंचाई बचा दी किसी किसान की, उसके खेत में नमी लंबे समय तक बनी रही, मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहा, तो उससे फायदा क्या मिलेगा किसान को, कि आपका जो वो खर्चा कर रहा था बिजली पे, जो पानी चलाने पे जो खर्चा कर रहा था, जो आपका डीजल पे जो खर्चा कर रहा था किसान, वो खर्चा उसका कम हो गया, वो लागत उसकी बच गई। तो आप सिंपल ये कुछ पॉइंट्स के साथ आप किसान से बातचीत करनी शुरू कर सकते हैं, और उनसे फिर बाद में आप पूछ सकते हैं कि भाई आपको खेती में क्या समस्या आ रही है। उस हिसाब से आप उनको प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मदद करेंगे किसान से बातचीत करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि शुरू से लेके आखिर तक, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, अगर आप वेस्टीज के एग्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल करा रहे हैं, तो आप किस किस समय पे धान की फसल में, किस किस समय पे कौन से प्रोडक्ट किस किस मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका अगर आप धान की फसल लगाने से पहले, अगर आप मिट्टी में, अगर आप एग्री के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर आप खेत में मिट्टी में अगर आप एग्री के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट, जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। धान लगाने से पहले किसान क्या करते हैं, जब खेत तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार जब करते हैं आपका, उस समय आपका खेत में भी खाद डालते हैं, मिट्टी में भी खाद डालते हैं। तो अगर आप उस समय वेस्टीज के एग्री के प्रोडक्ट यूज करा रहे हैं, तो आप ये 3 प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं, जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। डोज रहेगी ग्रेनुअल की आपका 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 5 से 8 किलो आपका पर एकड़ के हिसाब से। गोल्ड की डोज रहेगी आपका 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और 82 की डोज रहेगी आपका अप टू 200 ml, 200 ग्राम तक, 200 ml तक आपका पर एकड़ के हिसाब से। तो अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं, तो आप इन 3 प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन तीनों को एक साथ भी डाल सकते हैं, जमीन में, मिट्टी में आप इन तीनों को एक साथ भी डाल सकते हैं। आप इन तीनों को किसी गोबर के खाद के साथ मिला के डाल सकते हैं। किसान कई बार क्या करते हैं, मिट्टी में गोबर का खाद भी डालते हैं, उनके साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। आप इन तीनों को यूरिया, डीएपी, जो बेसिक जो फर्टिलाइजर हैं जो किसान यूज करते हैं, यूरिया, डीएपी, उनके साथ भी मिक्स करा के आप खेत में डलवा सकते हैं। तो जैसे आपको इफेक्टिव लगे, जैसे आपको किफायती लगे, उस तरीके से आप मिट्टी उपचार में, आप किसान के खेत में आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं।
अब इसके बाद क्या करते हैं, किसान आपका बीज लगाना शुरू कर देते हैं। किसान आपका बीज लगाना शुरू कर देते हैं। आपका बीज लगाने से पहले किसान क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। बीज लगाने से पहले किसान क्या करते हैं, आपका सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बीज उपचार करते हैं। हिंदी में बोलेंगे आपका बीज उपचार। समझने की कोशिश करिएगा कि बीज उपचार किसान करता क्यों है। बीज उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि उस बीज की उगने की क्षमता बढ़ जाए। उस बीज की एक तो उगने की क्षमता बढ़ जाए, दूसरा अगर उस बीज में कोई फंगस से होने वाली कोई बीमारी है, फफूंद से होने वाली कोई बीमारी है, तो उसकी रोकथाम हो जाए। तो अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं तो आप वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट। एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट। ह्यूमिक क्या करेगा, यहाँ पे उस बीज की उगने की, पनपने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा कि बीज से पौधा अच्छे से निकले, बीज का अंकुरण अच्छे से हो, जर्मिनेशन अच्छे से हो। और प्रोटेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे अगर उस बीज में फंगस से होने वाली कोई बीमारी है, फंगस से, फफूंद से होने वाली कोई बीमारी है, तो उसकी रोकथाम आपका करेगा एग्री प्रोटेक्ट। तो डोज रहेगी इन दोनों की। ह्यूमिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10 ml पर केजी सीड, 1 किलो बीज में आपका 10 ml। और प्रोटेक्ट आप यूज कर सकते हैं 15 ग्राम पर किलो बीज में, 15 ग्राम पर किलो बीज में। इन दोनों को आप बीज उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं, बीज में आप मिला सकते हैं। और बीज मिलाने का जो सबसे कारगर तरीका है, जो सबसे इफेक्टिव मेथड है, आप बीज में कैसे मिलाएं, कि आपने क्या किया, जमीन पे आपने कोई जूट बैग बिछा लिया, बोरा बिछा लिया आपने, या फिर कोई प्लास्टिक की शीट आपने बिछा ली। ये सामने बीज किसी और फसल का है, पर एज अ रेफरेंस मैंने ये फोटो लगाई है ताकि आप इसको सही से देख पाए, सही से समझ पाए। तो बीज अब उपचार अगर आप कर रहे हैं तो उसका सबसे सही तरीका क्या है, सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है, कि भाई आपने जमीन पे कोई जूट बैग बिछा लिया, बोरा बिछा लिया, कोई प्लास्टिक की शीट आपने बिछा ली, फैला ली आपने, उसके ऊपर आपने बीज डाल दिया, उसके ऊपर आपने धान की फसल का बीज डाल दिया, और उसके ऊपर फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके ह्यूमिक डाल लिया, और आपका ह्यूमिक डाल लिया, और एग्री प्रोटेक्ट आपने उसके ऊपर डाल लिया। फिर उन दोनों को आपने दोनों हाथों से सही से मिक्स कर लिया, आपका उस बीज को सही से आपने मिला ली। तो बीज उपचार का सबसे कारगर तरीका यही है, सबसे इफेक्टिव मेथड यही है। अब बात करते हैं आपका अगले स्टेप की। इसके बाद क्या होगा, बीज से पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, बीज से आपका पौधा निकलना शुरू हो जाएगा, उसका जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, नए आपका क्या कहते हैं, नए नया तना बनना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम पे वो बेसिकली आपका धान की फसल का होता है ग्रोथ का टाइम। वो धान की फसल का बेसिकली होता है ग्रोथ का टाइम, बढ़वार का समय। ग्रोथ का टाइम बेसिकली कब होता है, जब उस धान की फसल में या किसी भी फसल में आपका नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाए, नए नए तने का विकास होना शुरू हो जाए, उस पौधे की, उस फसल की हाइट बढ़नी शुरू हो जाए। तो उस टाइम पे आप यूज करा सकते हैं वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट, जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। तो आप इन तीनों को छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा रहेगी आपका, ह्यूमिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं 30 से 40 ml आपका 15 लीटर टैंक में, 30 से 40 ml आपका 15 लीटर पानी में, एक टैंक में। गोल्ड की आपकी डोज रहेगी 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, 30 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। और 82 की डोज रहेगी आपका 5 ml 15 लीटर पानी में, आपका 5 ml 15 लीटर पानी में। आप इन तीनों को एक साथ मिक्स करके एक टैंक में आप डाल सकते हैं, छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 15 लीटर पानी जो लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तीनों को अलग अलग टैंक में डाल के आप स्प्रे करें। इसका मतलब ये है कि आप इन तीनों को एक टैंक में ही 15 लीटर पानी में डाल के आप इसका छिड़काव करें, इसका स्प्रे में आप इस्तेमाल करें। तो ग्रोथ के टाइम पे जब उस फसल में, धान की फसल में नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, तने का विकास होना शुरू हो गया है, उस समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82। इन तीनों प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले स्टेप की। इसके बाद क्या होता है, फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, हिंदी में बोलेंगे उसको बाली। धान में आपका बाली बननी शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस धान की फसल में आपको थोड़ी थोड़ी सी ये बालियां नजर आ रही होंगी, फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो गई है।
उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करा सकते हैं जिनका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, जिसका दूसरा प्रोडक्ट है आपका एग्री मॉस, और तीसरा प्रोडक्ट है आपका एग्री 82। बिफोर फ्लावरिंग, बाली आने से पहले आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करा सकते हैं जिनका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, दूसरे का नाम है एग्री मॉस और आपका एग्री 82। अब इनका काम क्या क्या रहेगा इस समय पे, बाली आते समय धान की फसल में जब ये फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, बाली आनी शुरू हो जाती है, उस टाइम पे फंगस से होने वाली बीमारी के आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती हैं। उस समय फंगस से होने वाली जो बीमारी है उसके आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है, संभावना ज्यादा रहती है। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे उस बीमारी आने की संभावना को खत्म करेगा, उससे आपकी फसल को बचाएगा, आपकी फसल को सुरक्षित रखेगा। और मॉस क्या करता है, मॉस का बेसिकली काम क्या है कि ये फूल बाली आने की जो प्रक्रिया है, फूल बाली आने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है, उसको सुधार देता है। फूल बाली आने की, फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है, उसको सुधार देता है, जिससे फायदा क्या होगा आपका कि आपके धान की फसल में फूल ज्यादा आएंगे, आपका बाली ज्यादा आएंगी, फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी। और 82 क्या करेगा, इन दोनों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। तो बिफोर फ्लावरिंग आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट जिनका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, दूसरा है एग्री मॉस, तीसरा है आपका एग्री 82। प्रोटेक्ट क्या करेगा, अगर उसमें फंगस से होने वाली बीमारी है उसकी रोकथाम करेगा। मॉस क्या करेगा, फूल बाली आने की प्रोसेस को बढ़ा देगा। जैसे आप सामने देख रहे हैं तो धान की फसल में बाली ज्यादा आएंगी, आपका फसल की बढ़वार अच्छे से होगी, ग्रोथ आपका अच्छे से होगी। डोज आपकी रहेगी एग्री प्रोटेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। मॉस आप इस्तेमाल कर सकते हैं 30 ml 15 लीटर पानी में। और 82 आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5 ml 15 लीटर पानी में। तो बिफोर फ्लावरिंग, बाली आने से पहले आप 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्री प्रोटेक्ट, एग्री मॉस, एग्री 82। प्रोटेक्ट की डोज रहेगी 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, मॉस की डोज रहेगी 30 ml 15 लीटर पानी में, और आपका 82 की डोज रहेगी 5 ml 15 लीटर पानी में। आप इन तीनों को एक साथ एक टैंक में डाल के स्प्रे में यूज कर सकते हैं, छिड़काव में इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये था आपका बिफोर फ्लावरिंग। इसके बाद समय क्या आता है, ये लास्ट स्टेप है, ये सबसे लास्ट स्टेप है धान की फसल में। आप देख रहे होंगे, आपको सामने फोटो में दिख रहा होगा, बालियां भरी भरी सी नजर आ रही हैं, बालियां आपको बड़ी बड़ी सी नजर आ रही हैं। तो ये लास्ट स्टेप है जब आपका धान की फसल में बालियों में दाना बनना शुरू हो जाता है, चावल बनना शुरू हो जाता है। जब धान की फसल में बालियों में दाना बनना शुरू हो जाता है, आपका चावल बनना शुरू हो जाता है, उस समय पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट जिनका नाम है एग्री नैनोटेक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। धान की फसल में लास्ट में जब दाना बनना शुरू हो जाता है, जब उसमें बाली बननी शुरू हो जाती हैं, उस समय पे आप वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करा सकते हैं जिनका नाम है नैनोटेक प्लस गोल्ड प्लस 82। जिससे आपका फायदा क्या होगा कि धान की फसल में जो दाना बन रहा होगा उसमें रंग सही से आएगा, उसमें आकार सही से आएगा, उसमें वेट वजन सही से आएगा, उसमें साइज सही से आएगा, और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। दाना बनते समय, आपका चावल बनते समय अगर आप धान की फसल में नैनोटेक गोल्ड और 82 इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा, उसमें रंग सही से आएगा, उसमें वजन सही से आएगा, उसमें साइज सही से आएगा, उस दाने की, उस फसल की, उस चावल की क्वालिटी अच्छी होगी। और क्वालिटी अच्छी होगी तो किसान को आपका बाजार में रेट भी अच्छा मिलेगा, उसको मूल्य भी अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं इनकी डोज की। तो अगर आप ये तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो नैनोटेक की डोज रहेगी आपका 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, आपका गोल्ड की डोज रहेगी 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, और 82 की डोज रहेगी आपका 5 ml 15 लीटर पानी में। एग्री नैनोटेक की डोज रहेगी आपका 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, गोल्ड की डोज रहेगी 30 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में, और आपका क्या कहते हैं 82 की डोज रहेगी 5 ml 15 लीटर पानी में। तो आप इन तीनों प्रोडक्ट को एक टैंक में आप डाल के एक साथ स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की फसल में जब दाना बनना शुरू हो गया है, बाली बननी शुरू हो गई है,
धान की फसल में जब दाना बनना शुरू हो गया है, बाली बननी शुरू हो गई है, तो आप इन तीनों प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 स्टेप थे जिनको आप इजीली फॉलो करके अगर आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं धान की फसल हो रही है, चावल किसी ने लगाया है, तो आप उनको इजीली बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सही से सुना होगा, सही से लिखा होगा, या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं फिर से क्या करता हूँ, पहले स्टेप से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर किसी का छूट गया है, किसी ने लिखा नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसको फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। स्टार्टिंग में अगर आप क्या कहते हैं मिट्टी में डाल रहे हैं, अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं आपका धान लगाने से पहले, अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं धान लगाने से पहले, आप तो वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि इसको सही से लिख लें, इनको जो 5 स्टेप हैं, या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब कल को जब आप एग्री पे काम करने जाएं तो आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़े, आप इजीली आपका इनको देख के आप किसान को बता सकें। तो बिफोर सोइंग अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे। सबसे पहला है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, दूसरा एग्री गोल्ड, तीसरा आपका एग्री 82। इन तीनों प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा आपकी रहेगी ग्रेनुअल की 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से, गोल्ड की डोज रहेगी 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और 82 की डोज रहेगी आपका 200 ml पर एकड़ के हिसाब से। इसके बाद समय आता है बीज उपचार का, सीड ट्रीटमेंट का। इसके बाद समय आता है बीज उपचार का, सीड ट्रीटमेंट का। तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट, एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट। ह्यूमिक लिक्विड की डोज रहेगी आपका 10 ml 15 लीटर पानी में, 10 ml आपका 15 लीटर पानी में, और प्रोटेक्ट की डोज रहेगी आपका 15 ग्राम पर लीटर पानी में, 15 ग्राम आपका पर लीटर, 15 ग्राम आपका पर किलो बीज में, 15 ग्राम आपका पर किलो बीज में। तो इन दोनों को आप बीज में मिला सकते हैं, बीज में मिला के आप उसकी बुआई करा सकते हैं, उसको खेत में आप लगा सकते हैं। इसके बाद समय आता है आपका क्या कहते हैं ग्रोथ का। जब उस फसल में बढ़वार होनी शुरू हो जाए, धान की फसल में आपका नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाए, तो उस समय पे आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। इन तीनों को आप स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज आपकी रहेगी ह्यूमिक की 30 से 40 ml 15 लीटर पानी में, गोल्ड की डोज रहेगी आपका 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, और 82 की डोज रहेगी आपका 5 ml 15 लीटर पानी में। इन तीनों को आप एक टैंक में डाल के ग्रोथ के टाइम पे, जब उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, नया नया तना बनना शुरू हो गया है, तब आप इसको तीनों को छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद समय आता है कि जब धान में बाली बननी शुरू हो जाती है। बाली किसको बोलते हैं? जिसमें दाना बनता है, चावल बनता है, उसको हिंदी में बोलेंगे आपका बाली। जब धान में आपका बाली बननी शुरू हो गई है उसमें, तब उस समय पे बाली बनने से पहले आप इस्तेमाल करा सकते हैं वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट, जिनका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, दूसरा एग्री मॉस, तीसरा आपका एग्री 82। प्रोटेक्ट क्या करेगा यहाँ पे? इस समय होता क्या है, फंगस से होने वाली बीमारी की आने की संभावना रहती है, तो प्रोटेक्ट क्या करेगा, फंगस से होने वाली बीमारी से आपकी फसल को बचाएगा। मॉस क्या करता है, फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो इससे क्या होगा, आपका बालियां ज्यादा आएंगी उसमें, फूल उसमें ज्यादा आएंगे। और 82 इन दोनों की क्षमता बढ़ाएगा, इन दोनों को सही से फैलाने में, विस्तार करने में मदद करेगा। तो अगर आप प्रोटेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी डोज रहेगी 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, मॉस की आपका डोज रहेगी 30 ml 15 लीटर पानी में, और एग्री 82 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी डोज रहेगी आपका 5 ml 15 लीटर पानी में। आप इन तीनों को एक टैंक में डाल के आप मिक्स करके आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़काव में आप इनको यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका लास्ट स्टेप की, जिसके बारे में अभी हमने पहले भी बात की थी। जब दाना बनना शुरू हो जाता है धान की फसल में, धान की फसल में जब दाना बनना शुरू हो जाता है, उसमें चावल बनना शुरू हो जाता है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री नैनोटेक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। डोज रहेगी इन तीनों की आपका, नैनोटेक आप इस्तेमाल कर सकते हैं 30 ग्राम, गोल्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं 30 ग्राम, और 82 आपका वही सेम रहेगा 5 ml 15 लीटर पानी।
तो आप इन तीनों को एक साथ आप एक टैंक में डाल के इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका यूज आप कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने सही से लिखा होगा, आपने सही से नोट डाउन किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। एग्री से रिलेटेड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एग्री से रिलेटेड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूं। आपके चैट बॉक्स में आपके पास एक मैसेज आएगा, मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूं। आप एक लिंक के इस लिंक के थ्रू आप एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है वेस्टीज एग्री ग्रुप। उस ग्रुप को ज्वाइन आप खुद भी कर सकते हैं, अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं। उस ग्रुप में ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, आपके जो भी सवाल जवाब हैं आप उस ग्रुप पे पूछ सकते हैं। आप एग्री से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं उस ग्रुप पे कि कहाँ कहाँ किस किस समय पे आपका ट्रेनिंग हो रही है, किस किस टॉपिक पे आपका ट्रेनिंग हो रही है। आप सभी के पास चैट बॉक्स अगर आप खोलेंगे एक लिंक आएगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप ओपन हो जाएगा, वेस्टीज एग्री ग्रुप। आप उस जब ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको एग्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आप उसमें खुद भी ज्वाइन हो सकते हैं, अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं, अपनी डाउनलाइन को भी ऐड कर सकते हैं, ताकि उनको भी एग्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो वो भी उस ग्रुप में मिल जाएगी आपको। अगर आपको एग्री से रिलेटेड कोई डाउट है, जैसे आप में से काफी लोग नए होंगे, अभी आपके कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, पर जब आप किसान से मिलने जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे डाउट आएंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे। आप हर समय किसी से नहीं पूछ सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, उस ग्रुप में आप इजीली अपने सवाल पूछ सकते हैं कभी भी। तो मैं कोशिश करता हूं, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी सवाल आए हैं उनका हम जवाब दे सकें, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहता है। और दूसरा फायदा ये हो जाता है इस ग्रुप में ज्वाइन होने से, मान लेते हैं किसी दूसरी फसल के बारे में किसी दूसरे आदमी ने पूछा, आपको उस फसल के बारे में आइडिया नहीं था, तो जब कोई और दूसरा भी सवाल पूछता है तब भी आपको आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा अगर ऐसा सवाल आएगा तो उसको कैसे जवाब देना है। और दूसरा फायदा क्या होगा इस ग्रुप को ज्वाइन करने से कि क्या कहते हैं, इसमें लोग अपने टेस्टिमोनीज भी डालते हैं। जिन लोगों ने अलग अलग फसलों पे इस्तेमाल किया है और उन्होंने फायदा लिया है, तो वो लोग अपनी वीडियोस भी डालते हैं उसमें। तो आप वो वीडियोस को भी देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, इजीली आप काम कर सकते हैं एग्री पे। तो आप सिंपल, आप सभी के पास एक लिंक आया होगा, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टेलीग्राम, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टेलीग्राम। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन है जिसका नाम है टेलीग्राम, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जब आप सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, उसमें जब आप सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे वेस्टीज एग्री ग्रुप, तो आप इजीली इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप कभी भी इसमें अपने सवाल पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, क्या कहते हैं, अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए वो भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपको क्या कहते हैं वीडियोस चाहिए कि किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया था, तो आप वो भी चीजें इस ग्रुप में से ले सकते हैं, उसमें से आप जानकारी ले सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, आपके काफी लोगों के डाउट आए होंगे, सवाल आए होंगे। तो अगर आपके कोई डाउट है, सवाल हम लोग अभी 10-15 मिनट करेंगे क्वेश्चन आंसर। अगर आपके कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं, आपके सवाल का मैं आंसर कर सकूं। तो आप पूछ सकते हैं। अजय जी ने पूछा है कि भाई वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते समय हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी है या नहीं। सर देखिए, अगर आप पहनेंगे तो सही रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। पर अगर आप नहीं पहन पाए, क्योंकि ज्यादातर किसान क्या करते हैं, वो इतनी प्रिकॉशंस लेते नहीं, हैंड ग्लव्स नहीं पहनते हैं, तो पर क्या करें, आप एक प्रिकॉशन क्या लें कि आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद अपने अपने हाथों को आप सही से धो लें, उनको सही से पानी से साफ कर। हेलो हाँ जी, हाँ जी। मनीष जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस स्टेज पे हमें किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। स्टार्ट टू एंड, लेकर हम कौन सी धान की फसल में हम शुरुआत से लेकर अंत तक कौन कौन से स्टेप पे हमें कौन कौन से प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना है, ये आपने काफी अच्छी तरीके से जानकारी दी और लोगों को भी वो जानकारी जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ गई। लेकिन बेसिकली जब भी लोग बीज उपचार करते हैं तो बीज उपचार में हमें किस प्रोडक्ट से करना चाहिए? काफी लोग जो है वो 82 का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये सही है कि बीज उपचार में हमें 82 आप का इस्तेमाल सभी करना जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, लिख लीजिएगा कि बीज उपचार में किसी भी फसल में, आज से पहले आपने किया हो वो अलग बात है, आज के बाद एक पॉइंट लिख लीजिएगा बोल्ड लेटर्स में, बड़े बड़े अक्षरों में, कि बीज उपचार में कभी भी आपको एग्री 82 नहीं इस्तेमाल करना। किसी भी फसल के बीज उपचार में आपको एग्री 82 नहीं इस्तेमाल करना। उसका रीजन क्या है कि जैसे हमने बात किया था कि 82 क्या करता है, नमी बना के रखता है, मॉइस्चर बना के रखता है। तो कई बार होता क्या है
कि अगर आप बीज में 82 का इस्तेमाल कर लेते हैं तो 82 बीज में भी मॉइस्चर को बढ़ा देता है, नमी को बढ़ा देता है। और किसी भी फसल के अगर बीज में नमी ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो उसमें फंगस से होने वाली, फफूंद से होने वाली बीमारी की आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमेशा अवॉइड करिएगा कि बीज उपचार में कभी भी आप 82 ना मिलाएं, उसमें आप ह्यूमिक और प्रोटेक्ट मिला सकते हैं। काफी सवाल आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं जो मेन सवाल है उनका मैं सवाल जवाब दे सकूं। मनीष सूरज सर ये सर इसमें बहुत सारे जो सवाल हैं वो लोग दूसरी फसल के लिए भी पूछ रहे हैं, बट मैंने अभी जैसा उनको बताया कि आज का जो ट्रेनिंग है स्पेशल धान की फसल के लिए है, तो मेरे पास मैं भी देख रहा था, तो अभी इस सीजन में कपास और कुछ क्षेत्रों में मक्के की भी खेती की जाती है। मक्का की भी खेती की जाती है, बिल्कुल मक्के की भी खेती की जाती है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर हम ये मक्के और कपास के लिए भी अलग से कर देंगे। आज स्पेशली अगर आप धान से संबंधित पूछते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। जितने भी सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। एक मिनट में आई थिंक 50 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। अच्छा सर, यहाँ पे मैं लोगों के और से आपको एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि सूरज एक काम करिए, आप जो मेन सवाल है वो मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई करता रहूँगा। हाँ ये बेटर होगा। हाँ ये बेटर होगा। सर बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हमें किस प्रोडक्ट के साथ मिक्स करना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट को एक साथ मिक्स करना चाहिए। आप मॉस और गोल्ड को छोड़ के आप वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट एक साथ यूज कर सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि 2 प्रोडक्ट से ज्यादा आप 2 या 3 प्रोडक्ट से ज्यादा आप एक साथ एक कॉम्बिनेशन में यूज ना करें। 3 प्रोडक्ट से ज्यादा आप एक कॉम्बिनेशन में यूज ना करें, और मॉस और गोल्ड को एक साथ एक टैंक में कभी भी यूज ना करें, उनको सेपरेट यूज करें। अगर आपको दोनों प्रोडक्ट यूज करने हैं तो आप एटलीस्ट 2-3 दिन का गैप रखें, मॉस और गोल्ड को आप सेपरेट ही यूज करें। ओके तो सर मनीष जी, अभी देखो बहुत सारे लोगों ने जो है वो धान की नर्सरी लगाई है, तो कभी कभार उनको एक शुरू में दिक्कत हो जाती है कि उनकी धान जो होती है वो पीली पड़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की नर्सरी पीली होने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो क्या होता है, आपका गर्मी की वजह से भी होता है, आपका गर्मी की वजह से भी उसकी नर्सरी पीली होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, उनको पोषक तत्वों की कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी उसकी नर्सरी पीली होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है, नर्सरी अगर आपको पीली हो रही है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 1 पैकेट ग्रेनुअल और 1 डब्बा आपका नैनोटेक या गोल्ड का ग्रेनुअल के साथ आप 1 डब्बा, इन दोनों को 20 किलो गोबर के खाद में, 20 किलो गोबर के खाद में, अच्छे सड़े गोबर के खाद में आपने सही से मिक्स कर लिया, और उनको जहां भी आपने नर्सरी लगाई है वहां पे आपने डाल दिया उसको सही से, और फिर उसके अगले दिन आपने पानी दे दिया उस नर्सरी में, तो ये समस्या धीरे धीरे थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी। ओके। एक सवाल आया है, डीएपी यूरिया में एग्री ह्यूमिक लिक्विड मिला सकते हैं क्या? मिला सकते हैं, नो इश्यू। आप डीएपी यूरिया में एग्री ह्यूमिक लिक्विड मिला सकते हैं, पर ज्यादा सही क्या रहेगा कि आप इन दोनों के साथ ग्रेनुअल मिलाएं। ज्यादा सही क्या होगा, आप ग्रेनुअल मिलाएं, क्योंकि ये आपका डीएपी यूरिया दाने की फॉर्म में आती हैं, तो अगर ग्रेनुअल आप इसमें सही से मिलाएंगे तो वो सही से मिक्स होगा। और यूरिया के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें अगर आप ज्यादा लिक्विड मिला देते हैं तो वो आपका गीला हो जाता है, उसमें पानी बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप यूरिया डीएपी में मिला रहे हैं तो आप ह्यूमिक लिक्विड की जगह आप मिलाइए एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, इन दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं।